जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती की कथा। उन सभी पर कृपा बनाए रखना जो माताएं, बहनें, भाई बंधु इस कथा को सुन रहे हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या है। एक बार सरस्वती को ये संदेह हो गया था कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध होकर कठोर बर्ताव करने लगे। तब शांत स्वरूपा समामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा, नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं पर शांत बैठी रही और सरस्वती के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया, पर गंगा से यह देखा नहीं गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दिया और कहा कि बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए या नीचे मृत्यु लोक में चली जाए, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। गंगा जी की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ पर आ पहुँचे। उस समय 4 भुजा वाले वे प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। उसके बाद सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, हे सुबे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाओ, वहीं तुम वृक्ष रूप से निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। उसके बाद निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। हे वरारणी, अभी अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नाम नदी बनकर पधारो। उसके बाद गंगा से कहा कि हे गंगे, तुम सरस्वती के श्रापवश अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करके उसके लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उसको पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा कि हे भारती, तुम गंगा का श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्मा सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाओ। ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले। यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए, कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्स्वरूपा, ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, समामूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित तथा निरंतर धर्म का पालन करती है। विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांत रूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कंपा दिया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा कि हे नाथ, मुझ दुष्ट को पाप, ताप और शाप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाए। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर कहाँ कौन स्त्रियां जीवित रह सकती है। हे प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, हे जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, आप तो सत्व स्वरूप है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको कैसे शोभ हो गया कि आप अपनी इस पत्नियों पर कृपा कीजिए। कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए समा ही उत्तम है। मैं सरस्वती का श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी,
परंतु प्रभु मुझे कितने समय तक यहाँ रहना पड़ेगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा। अच्युत, मैं अपनी एक कलासी धर्मध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी वृंदा रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुण्य कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे। हे कृपानिधे, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उसकी अधिदेवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे। यदि ये गंगा सरस्वती के श्राप से भारतवर्ष में चली जाएगी, तब फिर किस समय श्राप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेगी। गंगा के श्राप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएगी, तो कब श्राप से मुक्त होकर पुण्य आपके चरण कमलों को पा सकेगी। हे प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे थे कि तुम बर्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे थे, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दंड न दें। इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगी और रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात भी रखूंगा, अपने वचन की भी रक्षा करूंगा, साथ ही तुम तीनों में समता कर दूंगा। सुनो, ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से बर्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ये गंगा भागीरथ के अपने कला से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे। वहाँ इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये पवित्र तो है, किंतु वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचन ने, तुम अपनी कला के अंश से भारतवर्ष में चलो और वहाँ तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप से विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है, इसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हीं को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए पधारेंगे। उस समय उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। हे सुंदरी, इतना ही नहीं किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ है, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासन अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं, अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र होकर जीव मुक्त हो सकता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। हे सुंदरी, पिता माता स्त्री छोटा भाई पुत्र पुत्री बहन गुरुकुल नेत्रहीन बांधव सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मणों को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देते हैं। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बताइए जिसके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन अत्यंत अहंकारी अपने मुँह अपनी बड़ाई करने वाले धूर्त सठ एवं साधु निंदक अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है। जिनका दर्शन करने और स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग ललायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। वे दीर्घ काल तक सेवा करने पर भी पवित्र रहते हैं। साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए, जो क्षण भर में पवित्र कर देते हैं। महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल
मुस्काने से खिल उठा। फिर वे अत्यंत गुड एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए उद्यत हो गए और श्री भगवान बोले कि लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छुपे हुए होते हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने की प्रचुर शक्ति है, जिसको सद्गुरु तथा विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है। समय अनुसार वे परम पद को चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति मेरे गुणों का अनुसरण करने में ही लगी रहती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुण अनुवाद सुनने मात्र से वह आनंद मगन हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठता है। वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम पद को भी पवित्र करके धराधाम पर पधारते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित तौर पर भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। उससे अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा महालक्ष्मी का वास रहे। ब्राह्मण की इस मनोकामना को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग बताया और कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, क्योंकि वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। जब वह तुम्हारे घर पधारेगी तो घर धन धान्य और पैसों से भर जाएगी। यह कहकर विष्णु जी अपने धाम को चले गए। इसके बाद अगले दिन सुबह ब्राह्मण 4 बजे उठकर मंदिर के सामने बैठ गया। जैसे ही माँ लक्ष्मी वहाँ आई तो उसने उनको घर आने का निमंत्रण दे दिया। माँ लक्ष्मी समझ गई कि यह सब भगवान विष्णु ने किया है। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी के 16 व्रत करो। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करो। इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया और 16वें व्रत के दिन देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा तो माँ लक्ष्मी ने वचन के अनुसार उसे दर्शन दिए और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जैसे माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे भगवान सबकी करे। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनाने वाले की सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए महालक्ष्मी की जय हो। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में महालक्ष्मी की जय ज़रूर बोलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।